नमस्कार दोस्तों, अगर आप 2026 में आयोजित होने वाली पीएसआई, एलडीसी या सीईटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज अपन एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे संबंधित एक प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है या नहीं, इस बात की पुष्टि आप इन पीवाईक्यू से लगा सकते हैं। ये सारे जो पीवाईक्यू हैं ये 2025 में जितने भी एग्ज़ाम हुए उन पेपर से लिए गए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छोटे से टॉपिक से कितने पीवाईक्यू दिए गए हैं। फिक्स है कि जो भी एग्ज़ाम होगा एक प्रश्न तो इस टॉपिक से बनेगा। और आज अपन इस टॉपिक को विथ डिटेल, विथ पीवाईक्यू और विथ मैप सारा जो क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे राजस्थान में 10 एग्रो क्लाइमेट जोन है, जो 10 कृषि जलवायु प्रदेश है राजस्थान में। उनमें सबसे बड़ा है वो फर्स्ट सी है और सबसे छोटा है वो फोर्थ बी है। तो कुल कितने हैं? 10 है, जिनको ऐसे नाम दे रखा है फर्स्ट में फिर ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। सेकंड में ए और बी, थर्ड में भी ए और बी, और फोर्थ में भी ए और बी है। लेकिन जो फिफ्थ है उसमें ए और बी नहीं है, वो केवल फिफ्थ ऐसा ही नाम है। तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो एग्रो क्लाइमेट जोन है वो राजस्थान में नहीं है, और आपको ऑप्शन में दे दे फिफ्थ ए, फिफ्थ बी या ऐसा कुछ बनाकर दे दे, तो वो अपना गलत हो जाएगा। फर्स्ट वाले में बी सी 3 है और फिफ्थ है जो सिंगल ही है, और बाकी जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ है उसमें ए और बी दो है। तो 3 ये हो गए, 2 ये 5, 2 इसके 7 और 2 9 और 1 5 वाला कितने हो जाएंगे? 10। तो राजस्थान में कितने हैं? 10 है। और ये जो पीवाईक्यू है ये अभी लेटेस्ट जो ड्राइवर का एग्ज़ाम हुआ उसमें दिया गया कि राजस्थान कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? 8, 10, 11, 7, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। और इस मैप में भी अपन देख लेंगे। पहले अपन देखते हैं कि 10 कौन कौन से है, जिसमें अपन जो है जलवायु क्षेत्र का नाम देखेंगे, उसका कोड देखेंगे, उसमें कौन कौन से ज़िले वो देखेंगे, फिर उसमें उससे संबंधित जो फसलें हैं खरीफ और रबी दोनों को अलग अलग देखेंगे। तो पहला अपना रहेगा शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जिसका नाम है फर्स्ट ए। ये नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि आगे अपन प्रश्न भी देखेंगे जिसमें केवल और यही नाम दे रखा है, ये वाला नाम दे नहीं रखा है प्रश्न में। तो ये कोड वर्ड जो है अपने को याद रखने होंगे। जिसमें शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में कौन कौन से ज़िले हैं? तो जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर और बालोतरा। और खरीफ फसलों में बाजरा, मोठ और तिल, और रबी में गेहूँ, सरसों, जीरा यहाँ याद रखना आप, क्योंकि जीरा जो है यूनिक है। इसमें आपको क्या करना, कॉमन वाले ज़्यादा याद नहीं रखना। जैसे गेहूँ सरसों आपको सब में मिल जाएंगे, लेकिन जीरा जो है वो इसमें मिलेगा, जिसमें जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर और बालोतरा ज़िले शामिल है। और बाजरा, मोठ एवं तिल भी आपको इसमें मिलेगा। फिर अगला है कि उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र। उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र ये कैसा है? सिंचित है, उत्तरी और पश्चिम में, और इसका नाम है फर्स्ट बी। इसमें श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ है, जो इंदिरा गांधी नहर और गंगा नहर द्वारा सिंचित है। जिसमें खरीफ में देखें तो कपास और ग्वार है, और रबी में गेहूँ, सरसों एवं चना है। अब मैप में देख लेते हैं, तो ये जो अपना था वो फर्स्ट ए था, ये जो फर्स्ट ए है, और ये जो है वो फर्स्ट बी है। ये पुराने ज़िले के अनुसार मैप है, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ए में जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, और फर्स्ट बी में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। ये एक पीवाईक्यू है कि राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र है। जो शुष्क पश्चिमी मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है? तो आप जो अब अपन बात कर रहे हैं वो फर्स्ट ए के संबंध में बात कर रहे हैं, जिसमें ऑप्शन दे रखा है चावल, बाजरा, मोठ और गेहूँ। तो इसमें चावल, बाजरा और मोठ जो है वो ये खरीफ की फसलें हैं, तो 3 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। तो इसका आंसर है जो गेहूँ हो जाएगा। और यहाँ पर भी अपन देख सकते हैं जिसमें गेहूँ, सरसों और जीरा है, जो रबी की फसलें हैं शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में। एक और पीवाईक्यू है जिसमें दे रखा है राजस्थान में निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कपास एक प्रमुख खरीफ की फसल है? तो कपास
जो है इस एक में ही है, तो आपको याद रखना है कपास जो है वो उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र जिसका नाम है फर्स्ट बी, उसमें है जो कपास एक खरीफ की प्रमुख फसल है। तो सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान अपना है जो आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा अपन देखें तो अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। शुष्क तो बहुत ज़्यादा है, अति शुष्क है, और सिंचित भी क्या है, कम है। वो है जो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है। उसमें कौन कौन से ज़िले हैं, तो आप देख सकते हैं बीकानेर है, जैसलमेर है और चूरू। चूरू के रतनगढ़, सरदारशहर, बीदासर और सुजानगढ़ जो तहसील है वो मतलब आंशिक चूरू है, पूरा इसमें नहीं है। और फसल देखें तो बाजरा, मोट, ग्वार वो कॉमन ही है, और रबी में गेहूँ, सरसों, चना है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई बात नहीं है। फिर अगला अपन देखें 4 नंबर पर, तो अंतःस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती जो मैदानी क्षेत्र है इसका नाम है सेकंड ए। अब सेकंड शुरू हो गया, ये फर्स्ट सी था और ये सेकंड ए, और ये जो फर्स्ट सी है ये राज्य का सबसे बड़ा जो कृषि जलवायु प्रदेश है वह है। और सेकंड ए में अपन जिले देखें तो सीकर है, चूरू है, जो चूरू का कुछ भाग तो फर्स्ट सी में है और कुछ भाग जो है वो सेकंड ए में है। तो चूरू जिला है वो जो 2 कृषि जलवायु प्रदेश में आता है। तो इन तहसीलों को छोड़कर, जैसे रतनगढ़, सरदारशहर, बीदासर, सुजानगढ़ तहसील को छोड़कर, क्योंकि ये तहसील हैं जो फर्स्ट सी में शामिल है। इसमें बाजरा, ग्वार और दलहन फसल आपको ध्यान में रखना है। फिर सरसों और चना ये तो सब में कॉमन लगी रही है। तो इसमें गेहूँ नहीं है, आप ध्यान में रख सकते हैं, इसमें गेहूँ नहीं लिख रखा है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे में लिखे गए डाटा हैं सारे के सारे। इकोनॉमिक सर्वे में अगर यहाँ गेहूँ नहीं है तो आरपीएससी हो या अधीनस्थ बोर्ड ये प्रश्न बना भी सकता है कि निम्न में से कौन से में गेहूँ नहीं है। आगे अपन ये भी देखेंगे कि भाई बाजरा कौन कौन से में नहीं है, आपको सब में कॉमन दिखेगा, लेकिन 2 या 3 एग्रो क्लाइमेट जोन ऐसे हैं जिसमें बाजरा नहीं लिखा मिलेगा, तो वो अपन को ध्यान में रखना है। फिर है लूनी नदी का जो अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र है सेकंड बी, उसमें जालोर, सिरोही है और पाली का क्षेत्र जो है वो आता है, जिसमें बाजरा, ग्वार, तिल और गेहूँ और सरसों रबी की फसलें हैं। PYQ है सिरोही, पाली, जालोर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं। तो अभी अपन ने यही देखा था कि भाई जो सेकंड बी है उसमें जालोर, सिरोही और पाली का क्षेत्र आता है। तो इस हिसाब से अपना जो आंसर है वो सेकंड बी हो जाएगा। फिर अपन 6 नंबर पर देखेंगे अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र जिसमें जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक ये जिले जो आते हैं, जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक। और खरीफ में बाजरा, ग्वार और ज्वार, गेहूँ, सरसों, चना। बाजरा, ग्वार और मूंगफली इधर है, और गेहूँ, सरसों, चना ये तो कॉमन ही है। या मूंगफली आप याद रख सकते हैं। जो बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र जो थर्ड बी है और ये थर्ड ए है, उसमें जिले हैं अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। इस संबंध में PY को देख सकते हैं कि जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित हैं। तो ये जो है तो थर्ड ए में है, जो अर्धशुष्क पूर्वी मैदान में। अगला है कि राजस्थान के अर्धशुष्क पूर्वी मैदान जो थर्ड ए है, कृषि जलवायु प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कथन बताना है। तो यहाँ सिंचित और असिंचित दोनों प्रकार की कृषि की जाती है, तो ये तो सही है। इसका विस्तार जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक में अभी अपने PYQ में भी देख लिया था, ये भी सही है। और मक्का, मूंगफली, ज्वार ये रबी की नहीं है, ये खरीफ की फसलें हैं। और मक्का, मूंगफली, ज्वार इस कृषि जलवायु प्रदेश की फसलें है ही नहीं, खरीफ की है फिर भी इस प्रदेश की फसलें ये नहीं है। और यहाँ 50 से 70 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है, सही है। तो इसका अपना आंसर हो जाएगा मक्का, मूंगफली और ज्वार जो है वो रबी की फसलें नहीं है। अगला अपन देख लेते हैं जिसमें राजस्थान के जो थर्ड बी है कृषि जलवायु प्रदेश में आने वाला जिला समूह पूछा है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर या अजमेर, जयपुर, नागौर, कोटा, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है अलवर, भरतपुर और धौलपुर। तो अभी अपन ने देखा था कि भाई जो थर्ड बी है, थर्ड बी में अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिले आते हैं। फिर अपन देख लेते हैं 8 नंबर पर अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र जो फोर्थ ए है, फोर्थ ए जिसका नाम है अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, जिसमें
उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और थोड़ा सा सिरोही का पार्ट भी आता है। और इसमें मक्का, दलहन और ज्वार की जो फसलें हैं खरीफ वाली, और गेहूँ एवं चना रबी की है। अगला है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र जो 4th बी है, उसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये जो वागड़ वाला इलाका है वो है। इसमें मक्का, चावल, ज्वार और उड़द की फसलें, गेहूँ और चना है। और 10वां है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान जो 5 नंबर वाला है, उसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो हाड़ौती का क्षेत्र है वो है। और इसमें आप सोयाबीन याद रखें, सोयाबीन ये जो पूछा जाता है, ज्वार और सोयाबीन, गेहूँ और चना। तो इनमें अपन देख सकते हैं कि भाई बाजरा है वो सब में कॉमन आपको मिल जाएगा, यहाँ भी बाजरा मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। और पीछे वाले में भी अपन ने देखा था 5 तक बाजरा लगातार था, लेकिन इन तीनों में बाजरा नहीं है। ये जो 3 हैं इनमें आपको बाजरा नहीं मिलेगा। तो ऐसे भी प्रश्न बना सकता है कि निम्न में से किस कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा एक प्रमुख खरीफ की फसल है। तो उसमें 3 ऑप्शन आपको ये मिल जाएंगे, एक कोई बाजरा वाला मिल जाएगा। और अगर ऐसे प्रश्न बने कि निम्न में से खरीफ की फसल बाजरा नहीं है, तो आपको इन तीनों में से एक ऑप्शन मिलेगा और 3 ऑप्शन बाजरा वाले मिलेंगे। ऐसा प्रश्न बन चुका है। ये जो प्रश्न है, कृषि विभाग राजस्थान सरकार के अनुसार भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु प्रदेश के भाग हैं। तो ये जो है अभी अपन ने देखा था कि जो भीलवाड़ा है, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ है वो अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र जो 4th ए है उसके भाग है। तो अर्ध आर्द्र जो है दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है उसके भाग है, तो उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी अपना आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाड़ौती प्रदेश राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है। आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान, उप आर्द्र और बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान। तो हाड़ौती अपन ने देखा था, ये है जो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान के नाम से 3 है, ये अर्ध आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान है, ये आर्द्र दक्षिणी, ये दक्षिणी मैदान है, और ये आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। तो ये हो जाएगा अपना आंसर हाड़ौती वाला जो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी प्रदेश वाला। और ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ यही PYQ जो रिपीट हुआ है जिसमें यही पूछा है, तो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी अपना आंसर हो जाएगा। अगला ये प्रश्न है कि राजस्थान को 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया, तो ये अपना गलत हो जाएगा। जो यहाँ पे एक को गलत करोगे आपके 2 ऑप्शन कट हो जाएंगे। और राजस्थान में मक्का, मूंगफली, कपास, खरीफ की फसलें, ये आंसर सही है। और राजस्थान सोयाबीन में प्रथम नहीं है, सोयाबीन में राजस्थान का 3rd स्थान है। तो आप जो सी को गलत करोगे तो अपना आंसर केवल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु प्रदेश की मुख्य खरीफ फसल मक्का, धान, गन्ना एवं तिल है। ये जो प्रश्न है इसका आंसर आप इस सारणी से देख सकते हैं, जिसमें 4th डी जो आर्द्र दक्षिणी मैदान है ये इसका आंसर है। तो ये जो प्रश्न है कहाँ से दिया गया है, ये जो हरिमोहन सक्सेना की बुक है उससे ये लिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कपास, गन्ना, मक्का, ये जो मूंगफली, सरसों आदि फसलें हैं। तो चावल को इसने धान लिख रखा है, इसका आंसर हो जाएगा आर्द्र दक्षिणी मैदान जो 4th बी है। अगला है कि राजस्थान के एक कृषि जलवायु प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। इस प्रदेश की औसत वर्षा 30 से 50 सेंटीमीटर है, और ये लाल रेतीली सिरोज़ मृदा पाई जाती है। गेहूँ, सरसों, तिल इस प्रदेश की प्रमुख जो रबी फसलें हैं। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा 2nd बी वाला, 2nd बी। ये जो आप देख सकते हैं 2nd बी, जिसमें आप देख सकते हैं लाल मरुस्थली और सिरोज़ मृदा पाई जाती है। ये इकोनॉमिक सर्वे में जो टेबल दे रखी हैं वो मैंने यहाँ लगाई हैं, आप देख सकते हैं। और बाकी अपन ने सारा जो टॉपिक था उसको अपने विथ PYQ विथ डिटेल सारा समझने की कोशिश की है। और एक अंतिम प्रश्न जो बनता है वो आपको उत्तर से दक्षिण या पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम या दक्षिण से उत्तर आपको इन कृषि जलवायु प्रदेशों के क्रम जमाने को कह सकता है। तो आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो 1st ए है वो यहाँ है, 1st बी और 1st सी, फिर है 4th ए और 3rd ए और 2nd ए, 3rd ए और 4th ए। ये ए वाले तीनों ही क्या है पास में है, और एक बी इधर है 2nd बी,
फोर्थ भी और थर्ड भी। और ये जो फिफ्थ है जो अकेला ही है जो हाड़ौती प्रदेश में है। इस प्रकार अपन ने इस टॉपिक को जो है विद डिटेल पूरा खोल कर अध्ययन किया है। और धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले सेशन में।